नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में नाले से गैस निर्माण को लेकर 20 सड़क कैसे घमासान होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता जब नाले से गैस बनाने लगते हैं, पुलिस पहुंच जाती है और 20 सड़क पीएम मोदी के फॉर्मूले पर बहस होती है। पुलिस वाले राज्य की संपत्ति बताते हुए नाले पर खड़े होने को लेकर ऐतराज जताते हैं और उसके बाद पुलिस कैसे सिलेंडर उठा ले जाती है, गैस चूल्हा उठा ले जाती है। पूरा सीन आपको दिखाएंगे बहस का कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता अड़े रहे, समझाते रहे कि भैया हम तो पीएम मोदी का फॉर्मूला अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। मोदी को लेकर क्या क्या बोला गया, पूरा सीन आपको दिखाएंगे वाराणसी का, जो इस बात को दिखाता है कि अब नाले पर प्रोटेस्ट को लेकर भी बवाल कट रहा है। पहले संसद में जो बवाल कटा वो आपको दिखाते हैं, गैस की महंगाई को लेकर और मोदी सरकार की तैयारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सवाल करते हैं, गुस्से में जेपी नड्डा कांग्रेस पर क्या आरोप लगाते हैं, दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। उसके बाद वाराणसी का सीन दिखाएंगे। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर 5,000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे यह साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। मुलाकात कर रहे थे तब उनको रीजनल टेंशंस और संभावित डिसरप्शन के संकेत जरूर मिले होंगे। मतलब यह है कि सरकार को यह बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर संकट आने वाला है। इसीलिए एलपीजी इंपोर्ट्स एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठाते हैं, जब ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही थी तो भारत में गैस सप्लाई को लेकर भविष्य में क्या संकट आ सकता है, उसके लिए सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद हो सकता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सरकार को इसका आकलन करना चाहिए था और उसके मुताबिक तैयारी करनी चाहिए थी। सवाल लॉजिक वाला दिखाई देता है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री भड़क जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस पर ही क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है जब ये सुन नहीं रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। दे आर इंसाइटिंग द पीपल ऑफ द पीसफुल पीपल ऑफ द कंट्री। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में भी यह राजनीति से बाज नहीं आते हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली
प्रयास करते हैं, देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। तो मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार पद पर है तो जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। जब आरोप लगा ही दिया कि कांग्रेस का नेता जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो कौन नेता पकड़ा गया, कितने सिलेंडर पकड़े गए और कितने बड़े पैमाने पर उसे संकट खड़ा हुआ, पूरी जानकारी संसद में शेयर करनी चाहिए। जब यह बयान सुनने के बाद हमने गूगल पर खबर तलाशने की कोशिश की कि क्या कोई कांग्रेस का नेता पकड़ा गया है गैस की जमाखोरी करते हुए, तो खबर दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। तो हो सकता है हमारी नजरों में ना आई हो, तो नेताजी को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ना तो मीडिया पर कहीं कोई चर्चा है, ना सोशल मीडिया पर कहीं कोई चर्चा है। अगर कोई बड़े पैमाने पर इतना बड़ा कांड हुआ होता, बड़े पैमाने पर गैस की जमाखोरी करते हुए कांग्रेस का नेता पकड़ा गया होता, तो क्या मीडिया में नहीं आता? तो कुछ भी बोल जाओ संसद में। जेपी नड्डा को बताना चाहिए 2 सिलेंडर पकड़े गए उसके पास, 4 सिलेंडर पकड़े गए, 40 पकड़े गए या 400 पकड़े गए। कुछ भी हवा में फेंक जाओ, कांग्रेस पर आरोप लगा दो, उसके बाद सोशल मीडिया पर फैल जाता है कि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जमाखोरी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले ही जमाखोरी कर रहे हैं। परसेप्शन बनाने के लिए क्या संसद में इस तरह के बयान दिए जाते हैं? संसद में अगर कोई मंत्री इस तरह आरोप लगाता है तो आंकड़ों के साथ आरोप लगाता है, पुख्ता जानकारी के साथ आरोप लगाता है। जहां तक मोदी जी के मंत्री का यह लॉजिक है कि राजनीति कर रही है कांग्रेस, अगर देश में जगह जगह से समस्याएं सामने आ रही हैं, पब्लिक परेशान है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है संसद में आवाज उठाना। विपक्ष का काम होता है संसद में आवाज उठाना, और यह कहना भी हास्यास्पद है कि भारत का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है। तो भारत सरकार क्या आंख मूंद कर सोई थी? क्या यह संकट एकदम से आ गया? ईरान पर अमेरिका अटैक कर सकता है, इस बात की संभावना लंबे समय से थी। तो क्या मोदी सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं थी? सरकारों का काम है जागरूक रहना कि दुनिया में क्या हो रहा है और भारत पर उसका क्या असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हफ्ता हुआ नहीं कि आपने कई जगह कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद कर दी। ठीक है, आपकी बात मान ली कि एलपीजी का कोई संकट नहीं है, अगर यह बात भी मान ली जाए, हालांकि लोग लंबी लाइनों में लगे हैं, पैनिक बाइंग भी हो रही है, सच्चाई है, लेकिन कमर्शियल गैस की सप्लाई कई जगह कम करना या बंद करना, यह किसका फैसला है? इतनी जल्दी आखिरकार ऐसे हालात क्यों आए? क्या विपक्ष इसकी आवाज ना उठाए? जहां तक जमाखोरों को पकड़ने की बात है, फिलहाल तो पुलिस नाले पर जो गैस बना रहे हैं उन्हें पकड़ने में लगी है। वाराणसी में क्या होता है? वाराणसी में ये कांग्रेस का चैनल आईएनसी टीवी, इसने क्या आरोप लगाया है वीडियो शेयर करते हुए? मोदी जी के विरोध में बनारस की पुलिस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी जी द्वारा किए गए एक अद्भुत आविष्कार खोज रिसर्च पर जब एनएसयूआई के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना चाहा तो पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया। और तो और चाय की केतली, चाय पत्ती, खाली सिलेंडर, बर्तन, नाले से गैस निकालने वाली पाइप, ये सब चीजें काशी की पुलिस ने जब्त कर ली। और क्या वीडियो में दिखाया गया है आप देखिए कि कैसे पुलिस पहुंच जाती है जब नाले से गैस बनाने की कोशिश करते हुए प्रोटेस्ट किया जाता है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या सीन होता है। आपकी वजह से मुख्य मार्ग बाधित हो रहा है। यहाँ तो किसी को जाने के लिए आपने किसे अनुमति दिया? हम सड़क पर कहीं नहीं गए, हम नाले पर खड़े हैं। ये हमारा नाले पर खड़े हैं। अगर भैया नाले में खड़ा भी अगर गलती है तो आप बोले कि गलत है, नाले आप सड़क पर हो, मुख्य मार्ग पर आप भैया खड़ जाएंगे। आप बोलिए कि नाले में खड़ा हो, हमेशा ही तुरंत खड़ जाएंगे। आप मुख्य मार्ग आप शांत हो जाइए। आप भैया शांत हो जाइए। आप बोलिए कि नाले में नहीं खड़े, मैं आपको बोलो शांत हो जाइए। आप मुख्य मार्ग को बाधित किए हुए हैं, मैं आपको हिदायत करता हूँ कि आप तुरंत हटाइए इसमें। भैया आप बोलिए नाले सड़े तुरंत हटाइए। हम मुख्य मार्ग का हटिए, आप हम नाले सड़े नाले हटिए, मुख्य मार्ग अब हटिए। आप बोलिए नाले आप मुख्य मार्ग को बाधित आप मुख्य मार्ग पर खड़े, देख लीजिए आप मुख्य मार्ग पर खड़े। मैं आपको पूरा हिदायत कर रहा हूँ, भैया मुख्य मार्ग से हट जाइए। तकलीफ है, सिलेंडर मांगा आप शाम को भैया ले लिया भैया अपने अगर बात नरेंद्र मोदी बोला है निकालिए निकाल रहे अगर समझाएगा तो प्रधानमंत्री जी का करके बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री
तो काफी देर बहस के बाद पुलिस वहां से भगा देती है और सिलेंडर वगैरह पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो उठा ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सिलेंडर को उठा कर ले जा रहे हैं। कोई केतली ले जा रहा है, कोई सिलेंडर ले जा रहा है। तो क्या पुलिस के पास भी काम रह गया है? कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार बोलते कि भैया हम तो नाले पर खड़े हैं, मुख्य मार्ग पर नहीं खड़े हैं। तो पुलिस वाले कहते नाला भी राज्य की संपत्ति है, नाले पर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आजकल नालों पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसने भी पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।